Okay, the male gamete consists of head, middle part and tail. ठीक है, three things, it consists three things, the three parts, head, middle piece and tail. ठीक है, tail किसमें हेल्प करती थी? हेल्प्स इन स्विमिंग, स्विम करके जाता था ना, स्विमिंग में, फ्लूइड में स्विम करने में हेल्प करती है टेल. ठीक है, नाउ दिस इज द हेड रीजन. मैंने ये बोला था कि जब भी गैमीट की फ्यूजन्स होती है इन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है अंशिता 968, जब भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में गैमीट्स की फ्यूजन होती है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, ठीक है, दिस वन इज द मेल गैमीट. देन मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि अगर हमारे पास जाइगोट फॉर्म हो रहा है तो उसको साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कहाँ से मिल रहा है? हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता ही होता है, न्यूक्लियस होता है एंड सेल ऑर्गेनेलिस होती है. सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने, यस और नो? सेल वाले चैप्टर में हमने देखा था ना कि सेल में क्या चीजें होती है, न्यूक्लियस होगा मिडल पे, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता था एंड सेल ऑर्गेनेलिस होती थी, जो हमने एंडोप्लाज्मिक कॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, ये सब पढ़े थे हमने, यस और नो? ठीक है, तो जब हमारी फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट और उसमें सेल ऑर्गेनेलिस कहां से आ रहे हैं? क्योंकि जो मेल गैमीट है इट कंसिस्ट ओनली जेनेटिक मटेरियल, सिर्फ इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके पास इसके अलावा कुछ नहीं होता. समझ में आ रही है बात की? बाउंस जा रही है? समझ में आ रही है? यस मैम. ठीक है, तो मेल गैमीट में हमें क्या ध्यान देना है? हमें जस्ट ये चीज ध्यान रखनी है कि इट कंसिस्ट ओनली जेनेटिक मटेरियल, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है. इसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं होता, इसमें सेल ऑर्गेनेलिस नहीं होती. ठीक है, वन एंड ओनली जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट. बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है और कुछ नहीं दिमाग में डालना है. मेल गैमेट कंसिस्ट ऑन ओनली जेनेटिक मटेरियल एंड इट इज प्रेजेंट इन द हेड रीजन. इसके इस वाले रीजन में जेनेटिक मटेरियल होता है. ठीक है वंशिका, अब क्लियर है बेटा? अब क्लियर है? बस, और उसमें आपको पार्ट याद रखने हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होती हैं, 1 2 3 4 जो मैंने अभी आपको बताए. ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस, यूरिथ्रा, ठीक है, और क्या होता है? डक्ट होती है, दोनों साइड डक्ट्स होती हैं, है ना. अभी नेक्स्ट चलते हैं, वंशिका रीड करेंगे. टेस्टिस आर प्रेजेंट इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्क्रोटम. रीड इट. Testes are present करके in a box-like structure known as scrotum. Scrotum is located outside the abdominal cavity. This helps to maintain a temperature lower than the body temperature by about 2 degrees Celsius. This lower temperature is required for the production of sperms. The sperms are transported from the testes through two sperm ducts, which converts at urethra. From here, urethra discharges sperm outside. Hence, in males, urethra is the common duct for both urine and sperm. Okay, stop reading. Okay, students, अभी हमने एक और चीज और सीखनी है. अच्छा, अभी जो बताया मैंने आपको बताया, that is testis के बारे में बोला कि male reproductive system consists of a pair of testes. How many pair? Only one pair. One pair of testes is consist, yes or no? ठीक है, अब ये जो testis होती है ना स्टूडेंट, ये स्क्रोटम में होती है. It is present in a pouch like structure that is a scrotum. उसको scrotum बोलते हैं. तो testis is present where? Inside the scrotum. Inside the scrotum. ठीक है, अभी ये जो स्क्रोटम है ये एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है. इट इज प्रेजेंट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी किसको बोलते हैं? आपके नेवल के नीचे वाले जो स्टमक का पार्ट होता है, दैट इज योर एब्डोमिनल कैविटी.
ठीक है, दैट इज अ लोअर स्टमक जिसको हम बोलते हैं, दैट इज अ एब्डोमिनल कैविटी। कैविटी मीन्स स्पेस, ठीक है, खाली जगह, उसी को बोलते हैं कैविटी। आपके टीथ में टूथ में कैविटी होती है तो क्या होता है, खोखली हो जाती है ना जगह, बिल्कुल खाली चीज हो जाती है, दैट इज अ कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में एक स्क्रोटम प्रेजेंट होता है फ्रॉम द आउटसाइड, और बाहर की तरफ। अब रीजन क्यों है, क्या रीजन है कि बाहर के साइड प्रेजेंट होगा, क्योंकि जो मेल गैमीट्स हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए लो टेम्परेचर चाहिए, उनके प्रोडक्शन के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, और हमारे इनसाइड द बॉडी बहुत टेम्परेचर हाई होता है। इज दैट क्लियर, टेम्परेचर हाई होता है, दैट्स व्हाई स्क्रोटम इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर के साइड प्रेजेंट होता है, ताकि वो टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, और टेम्परेचर को कहां तक मेंटेन कर सके, 2 डिग्री सेल्सियस तक। वो टेम्परेचर को लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, इसलिए स्क्रोटम आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी होता है। दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई scrotum is present from the outside of the abdominal cavity, because it maintain a temperature lower than the body temperature by about 2 degrees Celsius. And why this temperature is so much low? Due to the production of male gametes. That is the bound. ठीक है, मेल गैमेट्स जो होते हैं वो लो टेम्परेचर में ही क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो सकते हैं, उनकी प्रोडक्शन जो है उसके लिए लो टेम्परेचर चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट हम ये बात करते हैं, नाउ द मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स समझ में आ रहा है ना किसकी बात कर रही हूँ, मेल गैमेट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टेस्टिस थ्रू द 2 स्पर्म डक्ट्स। अभी आपने देखा कि यहाँ पे 2 डक्ट्स थी, ऐसे करके 2 डक्ट्स बनी हुई है, लाइक दैट, ऐसे ही है 2 डक्ट्स। Yes, ma'am. यस, दीज आर द डक्ट्स। ठीक है, अब ये जो मेल गैमेट्स हैं वो इस डक्ट के थ्रू यूरिथ्रा में आके पास आउट होते हैं, यूरिथ्रा से, क्योंकि यहाँ पे दोनों डक्ट इस पॉइंट में आके कन्वर्ज हो जाते हैं। कन्वर्ज का मतलब समझते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्ज, यहाँ पे आके इकट्ठी हो जाती है। डाइवर्स क्या होता है, 2 चीजों में बंट जाना, ऐसे करके अलग हो जाता है, दिस इज अ डाइवर्जन, ये डाइवर्जन है, और ये क्या है, कन्वर्जन। दिस पार्ट इज कन्वर्ज एंड दिस पार्ट इज डाइवर्ज, 2 में ऐसे करके बंट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आके ये दोनों डक्ट्स जो हैं यहाँ पे आके कन्वर्ज हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आके दोनों डक्ट्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, और इस जगह को हम बोलते हैं, दिस पार्ट इज नोन एज यूरिथ्रा। जहाँ पे ये कन्वर्ज होती है, दिस पॉइंट इज नोन एज यूरिथ्रा। ठीक है, ये दोनों डक्ट्स गैमीट्स लेके आ रही, ठीक है, फिर ये यूरिथ्रा के थ्रू पास आउट होता है। ठीक है, और मेल्स में जो यूरिथ्रा होता है ना स्टूडेंट, ये जो यूरिथ्रा है दैट इज द यूरिथ्रा। ठीक है, यूरिथ्रा इज अ कॉमन डक्ट, एक ही डक्ट होती है फॉर बोथ यूरिन एंड मेल गैमेट्स की पास आउट के लिए। ठीक है, hence a common duct. Urethra is a common duct in males for both urine and male gametes. Is that clear? हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मेल रिप्रोडक्टिव सबको समझ में आया? रेज योर हैंड। Yes, ma'am. Okay. Now, very good. Vanshika and Yamini, where are others? मैं अक्षित चौधरी, समझ में नहीं आया बेटा आपको? मैं एक बार फिर से समझा दो। कहाँ से समझ नहीं आया ये बताओ? अक्षित कहाँ से समझ नहीं आया ये बताओ, कल वहां से समझाऊंगी। आपने कल पढ़ा था, थोड़ा रिवाइज किया था? कल रिवाइज किया था अक्षित? अक्षित कल रिवाइज किया था कि नहीं किया था ये बताओ पहले।
थोड़ा समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बेटा, ये बताओ ना, वही तो पूछ रही, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया? गैमेटिक पार्ट समझ में नहीं आया कि ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया? ये जो आपने अभी करवाया हूँ। ओके, फर्स्ट समझ में आ गया था जो कल किया था हमने, मेल गैमेट का स्ट्रक्चर, टेल, मिडल पार्ट एंड Yes. हेड, समझ में आ गया है? वो समझ में आ गया है? यस मैम। तो क्लियरली बोलो ना, कॉन्फिडेंटली बोलो। ठीक है, अब मेरे को बताते चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फटाफट बताएंगे तभी समझ में आएगा, बिना पढ़े समझ में कुछ नहीं आता। बताएं फटाफट, अक्षित चौधरी, कौन कौन से पार्ट कंसिस्ट करता है? यश शिवानी 1087 1087 क्लास से रिमूव हो गए। Yes, ma'am. यस, कौन कौन से पार्ट्स Yes, कंसिस्ट ma'am. करते हैं बेटा? अब बात किससे कर रहे थे? स्टूडेंट्स बिसाइड यू। मैम कट हो गई थी मैम क्लास, मैम फोन आ गया मैम उसकी वजह से। ओके, नो प्रॉब्लम। बताओ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन से पार्ट कंसिस्ट करता है, फटाफट बताएंगे पहले। कितने कितनी? इसमें मैम 2 2 2 टेस्टिस। एंड सेकंड? मैम स्पर्म। डक्ट की स्पर्म ही सीधा, डक्ट भी कंसिस्ट करते हैं ना, इट्स अ यस मैम। डक्ट। हाँ, हाउ मेनी डक्ट्स? 2 और 4 या 1? मैम 2। कॉन्फिडेंटली बोलो, पूछना नहीं है मैम को। ओके, एंड नंबर थर्ड? नंबर थर्ड मैम पेनिस। नंबर 4? मैम नंबर 4? मैम यूरिनरी। यूरिथ्रा, बोलो। मैम यूरिथ्रा। मैम यूरिथ्रा। ठीक है, ये पार्ट्स हैं, यस। ये पार्ट्स हैं इसके, 4 पार्ट। अभी मैंने क्या समझाया कि अभी जो अभी पेयर ऑफ टेस्टिस बोल रहे हो ना बेटा, ये टेस्टिस जो होती है वो स्क्रोटम के अंदर होती है, ये कवरिंग होती है, एक पाउच होता है, ठीक है, एक पाउच के अंदर ये इसके अंदर टेस्टिस होती है, ठीक है, दोनों साइड। नाउ दिस स्क्रोटम जो होता है इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल मैंने क्या बताया, एब्डोमेन क्या होता है हमारा, लोअर स्टमक को बोलते हैं, लोअर स्टमक को हम एब्डोमेन बोलते हैं ना, है ना? तो उस कैविटी क्या होती है, हमारा स्टमक कैसा होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, खाली थैले की तरह, जिसमें आप खाना खाते जाते हो खाते जाते हो खाते जाते हो, ठीक है। तो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होती है स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस। क्यों बाहर होता है? क्योंकि ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, लो टेम्परेचर बना के रखता है, ताकि मेल गैमेट्स की प्रोडक्शन अच्छी तरह से हो पाए, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, ये जो टेस्टिस स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है इसमें, अब ये जो है ये 2 डक्ट्स के साइड ज्वाइन होता है, ठीक है। हमारे जो मेल गैमेट्स है वो इस डक्ट्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर यूरिथ्रा में आके यहाँ पे कन्वर्ज हो जाते हैं और यूरिथ्रा में आके यहाँ से पास आउट होते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या है, जहाँ पे दोनों डक्ट्स आपस में कंबाइन हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, आपस में मिल रही है, उसको हम यूरिथ्रा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से यूरिन एंड जो मेल गैमेट्स हैं वो इसका पैसेज होता है, पासेज, ठीक है, पास होते हैं। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? यस मैम। नाउ कम टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यस कनिका, स्टार्ट करेंगे बेटा, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। The female reproductive system. A female reproductive system consists of a pair of a pair of
ovarias, ovaries, oviducts, one pair of funfair ovaries, and funfair tubes, and the oviduct. A female reproductive consists of a pair of ovaries. ठीक है. Number 2, a pair of oviduct को हम क्या बोलते थे? फैलोपियन ट्यूब. यामिनी, 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 आर यू प्रेजेंट हियर? यामिनी, यस, आप पूछ रहे थे ना फैलोपियन ट्यूब्स क्या होती है, तो अभी हम इनका जिक्र यहाँ पे करेंगे. ठीक है. तो फैलोपियन ट्यूब्स का अनदर नेम याद रखना, ओविडक्ट. ठीक है. ओविडक्ट इज फैलोपियन ट्यूब्स. कितनी होती है? 2 होती है. ओवरीज कितनी होती है? 2 होती है. 2 ओवरीज, 2 ओविडक्ट्स. ओके. और कनिका आगे बोलो. and the यूट्रस, यूट्रस. and the uterus. ओके, यहाँ पे स्टॉप करेंगे. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या कंसिस्ट कर रहा है स्टूडेंट? 1 पेयर ऑफ ओवरीज, 1 पेयर ऑफ ओविडक्ट्स एंड थर्ड इज यूट्रस. ये 3 चीजें. अ पेयर ऑफ 2 ओवरीज होंगी, 2 ओविडक्ट होंगी जिनको हम फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं, और थर्ड इज यूट्रस. ठीक है. नाउ नेक्स्ट रीड करेंगे कनिका. नेक्स्ट लाइन, रीड द नेक्स्ट लाइन. The female gametes known as oves, similarly ovoms, are produced in the ovaries. ओके, स्टॉप रीडिंग. स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप करेंगे. अभी हमने अभी तक पढ़ा, क्या पढ़ा? कि एग्स को हम क्या बोलते हैं? ओवा. और ये क्या है? फीमेल गैमीट्स हैं. फीमेल गैमीट्स किसको बोलते हैं? एग्स को बोलते हैं. किसको बोलते हैं? एग्स को बोलते हैं. एग्स क्या है? ओवा. सिंगुलर फॉर्म ओवम. ओवा, ओवम. ओवा, ओवम. ओवा, ओवम. एग्स, एग. ठीक है. सिंगुलर प्लूरल में लिखा है. दिस इज अ सिंगुलर एंड दिस इज द प्लूरल फॉर्म. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, कनिका ने हमें क्या बताया कि जो फीमेल गैमीट्स है जिसको हम ओवा बोलते हैं, वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? दैट इज प्रोड्यूस इन ओवरीज. कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ओवरीज में. तो आपको चीज क्लियर हो गई कि फीमेल गैमीट्स की प्रोडक्शन कहाँ होती है? दैट इज द ओवरीज. ठीक है. दैट इज द ओवरीज. मेल गैमीट्स की टेस्टिल्स, फीमेल गैमीट्स की ओवरीज. ओके. नेक्स्ट रीड करेंगे. The ovum has a nucleus and the cytoplasm. The cytoplasm. एक मिनट, मैंने आपको बताया था कि जो मेल गैमीट होता है उसमें कोई साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं होता. तो जो आगे फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बन रहा है, जो जाइगोट बन रहा है, उसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट और सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ से आ रही है? फ्रॉम दिस रीजन, फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल गैमीट्स से. ठीक है. तो हाँ, इसमें जो ओवा होता है ना स्टूडेंट, उसके पास साइटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होती है, प्लस उसमें न्यूक्लियस होता है. एंड ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस पता है ना सबको क्या होता है. ठीक है. तो हमारा फीमेल गैमीट जो है उसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है, न्यूक्लियस भी होता है और सेल ऑर्गेनेल्स भी होती हैं. बट ओनली मेल में ओनली एंड ओनली न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. तो कहां से आ रहा है फ्यूजन के बाद? इस वाले सेल से आ रहा है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट. ओके. नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट वनिका.
माइक ऑन करो बेटा, माइक ऑन कनिका। The cytoplasm is rich in nutrients. It is ovum that contributes cytoplasm and cell organelles like mitochondria to the fertilized egg, zygote, which are unsealed by the dividing zygote. Every month, one of the ovary release a mature ovum into the respective oviduct. ओके, The ovary are connected to the स्टॉप रीडिंग, स्टॉप रीडिंग। शिवानी क्लास से आउट, आउट फ्रॉम द क्लास। शिवानी अपनी क्लास डिस्कस करो और बाहर जाओ। 1087 शिवानी, आई एम टॉकिंग टू यू। और किसके कैमरे ऑफ हैं? जिसको बातें करनी है वो बाहर जा सकता है, ठीक है। फिर अभी हमने क्या बोला, देखो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि फीमेल गैमीट दैट इज द एग, दैट इज द ओवा, ये कहाँ बनता है। अभी तक हम फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि ये ओवा कहाँ बन रहा है, ये ओवरीज में फॉर्म्ड हो रहा है, जो 2 ओवरीज हैं, ठीक है। 2 ओवरीज में ये फॉर्म्ड हो रहा है। इस ओवा में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है, सेल होता है, न्यूक्लियस होता है, ये पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। कि जब भी फर्टिलाइजेशन होती है तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट और सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ से जा रही है, इस फीमेल वाले गैमीट से जा रही है, क्योंकि मेल गैमीट में सिर्फ न्यूक्लियस ही प्रेजेंट है। फीमेल गैमीट्स के सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी है और ऑर्गेनेल्स भी है। इस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को और ऑर्गेनेल्स को जब जाइगोट डिवाइड करता है वहां पे यूज करता है, ठीक है। अभी एक चीज और आपने लिखनी है, राइट डाउन इन योर रफ नोटबुक दैट व्हाट इज अ जाइगोट। जाइगोट इज अ फर्टिलाइज्ड egg. जाइगोट इज अ फर्टिलाइज्ड एग, इसको बोलते हैं फर्टिलाइज्ड को बोलते हैं। जब मेल गैमीट फर्टिलाइज करता है मेल फीमेल गैमीट को फॉर्म एंड इट्स नोन एज फर्टिलाइज्ड एग। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? yes ma'am. ओके, अभी देखो फीमेल के पास 2 ओवरीज होती है, देयर आर 2 ओवरीज प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हर ओवरीज ओवा रिलीज करती है, ठीक है। सो एवरी मंथ वन ऑफ द ओवरी रिलीज अ मैच्योर ओवम। हर मंथ को जैसे मान लो फर्स्ट मंथ में इस ए वाली ओवरी ने मैच्योर पता है ना, फुली ग्रो जब उसकी हो जाती है, ठीक है, तो उसमें ओवम रिलीज करती है, एग रिलीज करती है, मैच्योर्ड एग रिलीज करती है। नेक्स्ट मंथ में ये वाली ओवरीज करेगी, ठीक है। उससे नेक्स्ट मंथ में फिर से ये वाली ओवरी मैच्योर एग रिलीज करेगी और उसके अगले मंथ में फिर टर्न बाय टर्न एवरी मंथ, ठीक है, मैच्योर ओवम इज रिलीज्ड। एक ओवरी से हर मंथ एक मैच्योर ओवम जो होता है वो रिलीज होता है, ठीक है। अभी देखो ओवरी में से ये मैच्योर एग जब रिलीज होगा ये थ्रू किसके थ्रू जाएगा, डक्ट के थ्रू, दैट इज अ ओविडक्ट, जिसको हम बोलते थे फैलोपियन ट्यूब्स। दिस वन इज अ फैलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट, जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है एग की और मेल गैमीट की। पढ़ा था ना हमने फर्टिलाइजेशन इज अकर इन एनिमल्स फैलोपियन ट्यूब्स, तो ये है फैलोपियन ट्यूब्स, जहाँ पे हर मंथ में ओवरी या एग जो होते हैं इसके थ्रू पास आउट होके
हमारी बॉडी से पास आउट होती है। इज दैट ओके? समझ में आया सबको? यस और नो? के जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा कि वहां पे जो डक्ट्स थी वो यूरेथ्रा में आके कन्वर्ज हो रही थी, है ना। यहाँ पे जो फीमेल की डक्ट्स हैं जिसको हम फेलोपियन ट्यूब्स बोल रहे हैं, ठीक है, या ओविडक्ट बोल रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ पे कनेक्ट हो रही है? यूट्रस थ्रू अ पेयर ऑफ ओविडक्ट। तो ये कहाँ पे जाके कन्वर्ज हो रही है? यूट्रस। अब ये यूट्रस कहाँ है? इसको हम वॉर्म बोलते हैं, वॉर्म, WOMB, वॉर्म। ओके, वॉर्म, गर्भाशय, हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं इसको, जहां पे फीटस डेवलप होता है फीमेल्स में। जब फीमेल्स कोई प्रेगनेंसी अचीव करती है, ठीक है, तो जो फीटस होता है, जो एम्ब्रियो डेवलप होता है इन वॉर्म, और वॉर्म को हम साइंस की लैंग्वेज, बायो की लैंग्वेज में और क्या बोलते हैं? दैट इज द यूट्रस। ओके, यहाँ पे उसकी फुली ग्रोथ होती है। यस यामिनी? मैम इसमें आप कह रहे हो कि जो ओवा है वो ओविडक्ट से होके बाहर रिलीज हो जाता है, तो जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसे होती है? हाँ, वही हम नेक्स्ट करेंगे, फर्टिलाइजेशन जब हम पढ़ेंगे तब मैं उसको बताऊंगी कैसे होती है, ठीक है। अभी तक ये समझो कि जो हमारा ओवा है, ओवम है, वो ओविडक्ट के थ्रू रिलीज आउट होता है, ठीक है, और ये ओविडक्ट कहाँ आके कंबाइन हो रही है? यूट्रस, ठीक है। नेक्स्ट आपका, जब आप फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स पढ़ोगी, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें आपको समझ में आएगा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है और कैसे होती है। फैलोपियन, ठीक है। इन ओवरीज का क्या काम है? जस्ट ओवर रिलीज करना, जस्ट ओवम रिलीज करना। एक मंथ एक ओवरी रिलीज करती है, दूसरे मंथ दूसरी ओवरी रिलीज करती है, मेच्योर ओवम, ठीक है। इसलिए गर्ल्स में जो उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसको हम बोलते हैं, तो इस वजह से होती है, दैट्स व्हाई। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, फीमेल्स में। सो इस तरह से पहले फर्टिलाइजेशन से पहले, पढ़ने से पहले हमें उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझना होगा स्टूडेंट्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल अच्छे से कर लिया आपने, क्या होता है? फीमेल में बस इतना याद रखना, ए पेयर ऑफ ओवरी होती है, ओवरी में एग्स फॉर्म्ड होते हैं, एग्स जो होते हैं जिसको हम ओवम बोलते हैं, वो ओविडक्ट के थ्रू पास आउट होते हैं। जैसे उसमें यूरिथ्रा में मेल गैमीट पास आउट हो रहे थे और यूरिन यूरिथ्रा से होके आ रहा था, तो डक्ट का काम क्या है? मेल गैमीट को लेके जाना। यहाँ पे डक्ट का काम क्या है? फीमेल गैमीट्स को लेके जा रही है। यानी समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या काम है इसका, ओविडक्ट का? ये एग्स लेके जा रही है जो ओवरीज में बन रहे हैं, ठीक है, मैच्योर एग्स लेके जा रही है, ठीक है। वहां वो कहाँ कन्वर्ज हो रहे हैं? दैट इज द यूट्रस में आके मिल रही है ये दोनों डक्ट्स। यहाँ पे दोनों डक्ट्स कनेक्ट होती हैं, फिर यूट्रस में आके ये ओपन होती है, ठीक है। यूट्रस वॉर्म बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे फीटस क्या होता है? शिशु, जिसमें नवजात शिशु को ही बोलते हैं ना, जहाँ पे बच्चा जो होता है वो ग्रो करता है, दैट इज द यूट्रस। ओके, फीटस, तो फीटस की डेवलपमेंट जो होती है वो इस यूट्रस में होती है, ठीक है। सो 2 मिनट्स बचे हैं। कल हम देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तब यामिनी आपके सारे क्वेश्चंस जो है ना, आपके डाउट्स क्लियर होंगे वहां जब हम फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक करेंगे। अभी हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझा मेल एंड फीमेल का, ठीक है। अगर हमें पार्ट समझ में आएंगे, देन वी
उसके बाद ही हम उसमें स्टार्ट करेंगे ना, उसके बाद तभी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हमें समझ में आएगा मेल एंड फीमेल, तब उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती। तो अभी तक हमने क्या देखा, फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब्स में होती है। फैलोपियन ट्यूब्स और किसे बोलते हैं, दैट इज अ ओविड डक्ट को बोलते हैं। डक्ट क्या काम करती है, पाइप की तरह होती है, लाइक अ पाइप, ठीक है, जो क्या करती है, गैमीट्स को लेके जाती है। अभी यहां तक जिसको ना समझ में आया हो, जिसको नहीं क्लियर हुआ हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, सबको समझ में आ गया? आनंदी, यस मैम। पार्थ, अभिमन्यु, कैमरा ऑन करो बेटा, ठीक है। तो बस एक चीज ये क्लियर करनी है कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कहाँ है आपका, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एंड सेल ऑर्गेनल वन एंड ओनली इन egg. And what is egg? It's a female gamete. Female What is gamete. the another name of egg? What is the Ovum. another name of egg? Yes, ovum. And Ovum. is ova. Its plural is ova. And where it is formed? कहाँ formed होते हैं? Egg कहाँ बनते हैं? Where it is formed? अभी तो बताया था फॉर्म्ड होते हैं। दो चीजें तो लगती है यहाँ पे, मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म्ड होते हैं, है ना, टेस्टिस एंड ओवरीज लिखा करो ना साथ में, तभी लर्न रहते। टेस्टिस एंड ओवरीज, टेस्टिस मेल गैमेट एंड ओवरीज फॉर फीमेल गैमेट्स। यहाँ पे तो आपकी गैमेट्स बन, यहाँ तक अच्छे से क्लियरिफाई, अच्छी तरह से समझो, फिर फर्टिलाइजेशन आपको समझ में आए कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, हाउ यस इट मैम। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सेंड कर दिया है। महक बेटा म्यूट करे माइक, म्यूट योर